सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग दसम को रस के विषय में कुछ बताने जा रही हूँ। रस वर्ग में भी पढ़ा चुकी हूँ। रस क्या है, ऐसे आप साधारण बोलचाल की भाषा में कहिएगा कि रस जो है नींबू का रस, संतरे का रस, आम का रस, जिससे आपको दैहिक, जब आप थके मांदे होते हैं तो दैहिक यानी शरीर में ताकत आती है, एनर्जी बढ़ती है। उसी प्रकार जो कवि हैं, साहित्य रचयिता हैं, वो काव्य पढ़ने या नाटक देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो भी एक प्रकार का रस है। रस जो है वो अंदर का भाव है। रस जो है वो क्या है, एक बहाव है, वो भी रस है, वो अनुभूति करने की चीज है। तो रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, काव्य का प्राण कहा गया है। जिस तरह से अलंकार शब्द की सुंदरता बढ़ाता है, किसी भी रचना की सुंदरता बढ़ाता है, कवि के काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार रस जो है वो हृदय के भाव को जगाता है। काव्य पढ़ने या नाटक देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आप देखते हैं, हरिश्चंद्र नाटक देखते हैं, भक्त प्रहलाद देखते हैं, ध्रुव जी के बारे में देखते हैं, तो देखते देखते जो होता है, जो आत्मा द्रवित हो जाता है, मन जो है द्रवित हो जाता है, तो वही जो आपके मन में जो भाव हुआ वही जो है रस है। रस अब भाव कैसे जगता है सो देखिए। ये रस के अवयव है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये चारों अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर एक रस तैयार करते हैं। रस की जब तक ये भाव आप में नहीं जगेगा तब तक आपके आत्मा में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, आप रसास्वादन नहीं होइएगा। आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं, जब तक आप अंदर के मन को एकाग्रचित होकर उसको नहीं देखिएगा, उससे आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आप सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो जब आपको रसास्वादन मिलता जाएगा तो आप उसको नहीं छोड़िएगा, उसको लास्ट करके ही देखिएगा। उसी तरह ये रस है। ये जो है रस देखने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। उसी तरह से रस के भेद, ये चारों जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव चारों का जब मेल होता है तो रस तैयार होता है, उसी को हम रस कहते हैं। रस की आत्मा जो है, काव्य को रस की आत्मा कहते हैं। काव्य रसास्वादन के बिना कुछ है ही नहीं। अब देखिए कि रस के भेद अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव अगर हम लिखाएंगे तो फिर डिटेल ज्यादा हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए ज्यादा एग्जाम में ही पूछता है रस हुआ। तो अब रस के भेद और अस्थाई भाव ये ज्यादा पूछता है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। और रस के अवयव याद कर लीजिएगा कि रस के कितने अवयव हैं। तो रस के 4 अवयव हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब रस के कितने भेद हैं, तो रस के भेद टोटल नहीं पूछता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, धीरस का अस्थाई भाव क्या है, इसका श्रृंगार रस का कोई एक उदाहरण आपको एक दोहा दे देगा, वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है रति है। रति श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, आपको लिखाया गया है, आप लोगों को लिखा दिया गया है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, कौन कौन, संजोग रस और वियोग रस। संजोग रस, वियोग रस, श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। आपको वर्ग में बता दिया गया है, क्लास में संजोग रस किसे कहते हैं, वियोग रस किसे कहते हैं, परिभाषा भी लिखा दिया गया है। अब देखिए वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह है। उत्साह है। आप वीर का मतलब हुआ आप युद्ध में वीर, दान में वीर, दया में वीर, मतलब कहीं भी वीरता आप दिखाते हैं, उसमें आपका जो है अंदर का उत्साह जगता है कि आज हमने अच्छा काम किया, तो उसमें जो आपका जो है हृदय से निकलता है कि आज कोई हम अच्छा काम कुछ किए, तो आप उत्साह में रहते हैं, उसी को वीर रस। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यही ये जो अभिमन्यु जो अपने पिता के
एब्सेंटी में जो जाने के लिए कहें, वो युद्ध में चक्रव्यूह की रचना में, तो उसमें ये बोले थे कौन, अभिमन्यु, कि हम सत्य कहते हैं, हम जो युद्ध में हैं हम हारने वाले नहीं हैं। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। शोक है तो करुण जानते हैं, जिस तरह लक्ष्मण के बाण लगा, वो जिस तरह से सीता हरण हुआ, तो जिस तरह से द्रवित आत्मा, यहाँ श्री राम भगवान भी शोकाकुल हो उठे, व्याकुल हो उठे सीता की खोज में। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, उस समय व्याकुल हो उठे। तो करुण का अस्थायी भाव क्या है, शोक है। अब है हास्य रस का अस्थायी भाव, हास्य है। हास्य रस का मतलब क्या हुआ, हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास्य है, तो ऐसा हंसी, हास्य मतलब होता है हंसी मजाक, हास्य कि किसी की क्षति भी ना हो और मनोरंजन भी हो जाए, तो हास्य रस का स्थायी भाव। टोटल की परिभाषा हम लिखाएंगे, कम समय के कारण हम सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। रौद्र रस का, रौद्र मतलब गुस्सा, जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं राम लक्ष्मण संवाद में, जो जिस समय धनुष टूटा था वो था, उस समय पढ़े हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अगर आप कुछ देख लेते हैं भयभीत हो जाते हैं। अब विभत्स रस का घृणा होता है। अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, जो चीज आप जानते भी नहीं, अकस्मात सुन जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, तो आश्चर्य, अद्भुत रस का आश्चर्य हुआ। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, यानी निवृत्ति। आप जब माया छोड़ के, सांसारिकता को छोड़ के जब शांत हो जाते हैं, ईश्वर भक्ति में लग जाते हैं, दुनिया की हर वस्तु तुच्छ होने लगती है, तो आप शांत हो जाते हैं, माया से दूर हो जाते हैं। शांत रस उसी को कहते हैं निर्भेद या निवृत्ति। जब हम दुनिया से अलग हो जाते हैं, शांत रस उसको कहते हैं। अब है वात्सल्य रस का अस्थायी भाव वत्सल है। वात्सल्य रस यानी रामचंद्र के बचपना, कृष्ण भगवान के बचपना, जहाँ वात्सल्य रस जो है, भय प्रगट कृपा लठ मुख चले रामचंद्र, इस तरह से अनेक उदाहरण हैं। वात्सल्य रस का हम दो उदाहरण इसका आएगा, वो आपको हम लिख के दे देंगे, उदाहरण याद कर लेंगे। अब भक्ति रस, अब जानते हैं जिस तरह से रति, यहाँ श्रृंगार रस का रति है, जो है पति पत्नी का जो संयोग जो भी है रति रस में आपको समझाया गया है, उसी तरह से भक्ति में भी डूब जाइए। मीरा भी भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन ये जो करती थी भक्ति रूप में करती थी, ईश्वर रूप में करती थी, पति मानती थी, लेकिन वो डूबी हुई थी किसमें, भक्ति में, इष्ट देव में, इष्ट भक्ति जिसको वो अपना आराध्य मान चुकी थी। तो भक्ति रस का ये क्या हो गया, भक्ति रस का स्थायी भाव इष्ट भक्ति नामक रति। ये भी रति है, ये भी रोग है। तो भगवान के में लीन होकर आइए, जो है अलग है, वो खुद समझ जाएंगे। बस इसके बाद आगे सबका उदाहरण बताया जाएगा, दो उदाहरण सबका याद कर लेंगे। धन्यवाद।